अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरे गयूर माँ बहनों, आज हम इस वीडियो के अंदर सूरह कुरैश की कुछ तफसीर को बयान फरमाएंगे आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप मुकम्मल इस बात को समझेंगे और ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश को क्यों नाजिल फरमाया, इसकी क्या फजीलत है और इससे क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। आइए चलते हैं, सूरह कुरैश के बारे में हम बात करते हैं। कुरैश एक कबीले का नाम है, ठीक है, और इलाफ कहते हैं मानूस करने को, आदि। कुरैश इलाफ कुरैश, कुरैश आदि है। इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई, इंशाल्लाह मैं आपकी तमाम तफसीर बताऊंगा। इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, ठीक है, गर्मी और सर्दी में ये सफ़र करने की कौन है? आदि है। रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, गर्मी और सर्दी में सफ़र करने के आदि हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो मुफस्सरीन फरमाते हैं कि जो लोग थे, जो कुरैश थे, ये अपने माश के लिए यमन का सफ़र करते थे और शाम का सफ़र किया करते थे, ठीक है। अगर गर्मी होती तो ग़ालिबन ये शाम का सफ़र करते थे और सर्दियों में ग़ालिबन ये यमन का सफ़र करते थे, ठीक है। वरना उमूमन बात ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहले कुरैश उन पर दो एहसान जितलाए हैं। एक एहसान ये जितलाया कि क्योंकि अरब के अंदर ये था कि कोई अंदर काफ़िला लेने के तिजारत के लिए जाता, जैसा कि मक्का से शाम तक, शाम से मक्का तक, तो रास्ते में डाकू लूट लिया करते थे। लेकिन जो कुरैश थे, क्योंकि मक्का जो उनसे ना बिल्कुल ये साथ रहते थे, ठीक है, बैतुल्लाह के साथ रहते थे लोग, ये तो लोग इनका बड़ा एहतराम करते थे। और ये बैतुल्लाह की सफाई कर रहा कि लोग इनका इस वजह से बहुत एहतराम करते थे। और जब ये सफ़र पर जाते तो कोई इनको लूटता नहीं था, इनके साथ कोई किस्म को धोखा नहीं होता था। तो अल्लाह ने ये एहसान जितलाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर जो उनसे ये एहसान किया है कि आप, और ये जो तुम तिजारत करते हो, तिजारत की गरज से कभी शाम जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, ये तिजारत से तुम्हारा माश चलता है। और अगर तुम याद रखो कि अगर अल्लाह तबारक व तआला जो तुम तिजारत करके लाए तुमसे कुछ छिना ले तो बताओ तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। तो ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतने बड़े धोखे से और इतने बड़े फरेब से बचा लिया, लोग आपकी इज्जत करते हैं। क्या फरमाया? लीलाफ कुरैश से आगे फरमाया फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत। फिर उन्हें चाहिए, कुरैश को चाहिए, लोगों को चाहिए, इस फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, इस घर के रब की इबादत करे, वो उसकी इबादत करे। अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम्हें चाहिए तुम एहसान फरामोश ना बनो, तुम बुतों की इबादत मत करो, बल्कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए, उनके सामने सजदा रेज़ होना चाहिए तुम्हें। हाँ, अल्लाह कौन है? आगे फरमाया अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ, जिसने भूख की हालत में इन्हें खाना खिलाया और बदअमनी से इन्हें महफूज रखा, ठीक है। भूखे थे, खाना खिलाया, खौफ था, अमन में दिया। अल्लाह ने आप पर दो एहसान किए। एक तो जब तिजारत करके आते थे लोग आपको परेशान नहीं करते थे। नंबर दो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर तरीके से अमन में रखा, लोगों के दिलों में आपकी इज्जत डाली। इज्जत क्यों डाली? ताकि आप बैतुल्लाह के साथ आपका वो ताल्लुक़ अच्छा था। इस तरह फरमाया कि आपको चाहिए कि आप अपना ताल्लुक़ बुतों की बजाय अल्लाह ताला से बनाए, वो तो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ बनाए। तो फरमाया कि ये सूरह कुरैश की तफसीर है, इसका खुलासा है जो मैंने भी आपके सामने बयान फरमाया। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।